नाउ लुक एट दिस ब्रिलियंट न्यूज महोदय। यूबीएस ने माइक्रॉन, ये मेरी यूएस फंडेशन है महोदय, ये जो मेमोरी है इट इज ट्रमेंडस शॉर्टेज है इसकी, ट्रमेंडस शॉर्टेज है। और मान्यवर यूबीएस का कहना है कि आगामी 3-4 वर्षों तक दुनिया में मेमोरी नहीं है और मेमोरी की डिमांड बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। आप कहें मेमोरी क्या होती है? आपके मोबाइल में आपका जो फोटो सेव है, जिसको आप कभी भी खोल सकते हैं, देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वो फोटो इसी मेमोरी में सेव है, इसी मेमोरी में वो स्टोर्ड है। तो जो माइक्रोन है महोदय, जस्ट लुक एट दिस, they will generate a free cash flow of $400 billion. Can you even imagine a company generating free cash flow of $400 billion? 1 बिलियन मतलब होता है भाई साहब 10,000 करोड़ रुपया। एंड द रियल स्टोरी इज माइक्रोन का बायबैक अभी रुका हुआ है, बायबैक आएंगे इनके। So when they have $400 billion free cash, then they may start buying back their shares. And लगभग 50% shares they can buy. Now, if you, और ये माइक्रोन भारत में भी प्लांट लगाया है इन्होंने, सानंद गुजरात प्रांत में आदरणीय मोदी जी ने फीता काटा है माइक्रोन का। तो ये भारतीय कंपनी है, इसके सीईओ मल्होत्रा साहब हैं, भारतीय मूल के हैं। अब समस्या क्या है? आपको इंडियन ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा लेना है। माइक्रोन भारत में काम कर रही है, आपको उससे मुनाफा कमाना है, तो उसके लिए आपको दुनिया की सबसे बड़ी मंडी में जाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। इतना भैया रैम आज की डेट में अवेलेबल नहीं है कंपनियों के पास, और विदाउट मेमोरी नो कंप्यूटिंग डिवाइस कैन फंक्शन व्हाटसोएवर। आज महोदय बड़ी अच्छी बात आई, रुपया थोड़ा मजबूत हो गया। ये जो रेड है, रेड मतलब रुपी स्ट्रॉन्ग, और जहां ये रुपी थोड़ा सा 12 रुपए मजबूत हुआ, आप इम्पैक्ट देख लीजिए, तत्काल इम्पैक्ट महोदय। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे वो फारसी क्या, तत्काल आज बाइंग आ गई, देखो आप। और ये बाइंग कल के लिए पॉजिटिव हो सकती है। 1650 करोड़ की आज एफआईआई ने बाइंग कर दी, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन ये ध्यान में रखिए महोदय कि रुपया समय समय पर उछाल मारेगा, बट ब्रॉड ट्रेंड ये है कि रुपया लगातार गिरता रहेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हमारा रुपया हमेशा कमजोर रहेगा। और रुपये के गिरने से आपको नुकसान ना हो, ये मेरा प्रयास रहता है। इसलिए मैं सदैव आपसे निवेदन करता हूं कि यूएस मार्केट में निवेश करें, ताकि रुपये में आने वाली गिरावट से आप बच सकें। अभी उछाल आया है तो आपको इम्पैक्ट दिख गया, लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पर गिरावट रुपये में चलती रहेगी। अब महोदय ध्यान दीजिए, मैं हमेशा कहता हूं, और ये मैंने पहले से कहा हुआ है, आप जो मेरे साथ 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं उन्हें ये बात पता है कि लोग कहते हैं भैया तुम क्यों बड़े नहीं बन पाए, मुझसे कहते हैं तुम क्यों नहीं वॉरेन बफे बन पाए। महोदय नहीं बन सकता हर आदमी वॉरेन बफे। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफे के पिताजी स्टॉक ब्रोकर थे, राकेश झुनझुनवाला साहब के पिताजी स्टॉक ब्रोकर थे, राधा कृष्ण दमानी साहब के पिताजी स्टॉक ब्रोकर थे। उन्होंने शुरुआत में ही अपने बच्चों को मार्केट सिखा दिया, और मार्केट में आपका सबसे बड़ा फेवर करती है एज। Nobody is going to tell you this. No fund manager will tell you this except me. मेरे अलावा कोई नहीं कहेगा कि आपको एज चाहिए। अगर आप 95 ईयर से जी गए तो पैसा अपने आप बनेगा। ये 11 वर्ष में आ गए मार्केट में, चलो आप और हम नहीं आ पाए। मैं जिस घर में पैदा हुआ उसमें तो शेयर मार्केट को गाली दी जाती है, आज भी गाली दी जाती है। सोचिए, मैं सबको रिकमेंडेशन दे रहा हूं, सबको पैसा बनवाने में मदद दे रहा हूं। मेरे पिताजी इस धंधे को, इस मार्केट को पसंद नहीं करते, आज भी नहीं करते। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, व्हाट आई एम सेइंग इज कि भैया जो हुआ सो हुआ।
लेकिन अब आपको मार्केट में लंबा टिकना है, लंबा जीना है। अगर आप जियोगे, पैसा अपने आप बन जाएगा। इन द एंड ऑफ द डे, वॉरेन बफेट ने कहा है, इट्स लक। लक आपका फेवर करेगा अगर आपके पास एज हो। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है ये बात कि जितने ज्यादा आपके पास चांस होंगे उतना ज्यादा लक होगा। द मोर चांसेस यू हैव, द मोर लक यू हैव। दैट्स द ब्यूटी। सो द मोर चांसेस यू विल गेट इफ यू हैव मोर एज। तो आपकी आयु बढ़े, ये मेरा प्रयास है। इसमें भी मैं अपने क्लाइंट्स की मदद कर रहा हूं ताकि पैसा अपने आप बना रहे, आपका पैसा बर्बाद ना हो, निवेशित बना रहे। एज आपकी साइड में हो, पैसा अपने आप बनता चला जाएगा। शॉर्ट रेसिपी है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हाफ स्मॉल मेडिटेशन करते रहें, खाना कम खाएं। कैसे इन तरकीबों का इस्तेमाल करना है, मैं अपने क्लाइंट्स को लगातार बताता रहता हूँ। और मान्यवर, मेरा मानना है, पक्का विश्वास है कि मेरे मरने के बाद ईश्वर मुझे नरक नहीं भेजेगा ना। अगर मैंने कुछ गलत किया तो ईश्वर आज अभी इसी वक्त मुझे दंड देगा। मेरे परिवार पर गाज अभी इसी वक्त गिरेगी। वो सर्वशक्तिमान है, उसको मौत का थोड़ी इंतजार करना है स्वर्ग और नरक देने में। वो तो मेरे अंदर बैठा हुआ है। तो आपको गलत एनालिसिस पेश करके भैया मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। जो भी गलत काम करूंगा तत्काल कष्ट मिलेगा।